यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शिवहर पहुंचे। शिवहर के मसौड़ा में करोड़ों की योजनाओं का सौगात दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ने यहां पंचायत सरकार भवन और जीविका भवन का उद्घाटन किया। साथ ही जिले के लिए कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से भी बात की। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। शिवहर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचेंगे, जहां रीगा चीनी मिल का उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार चीनी मिल प्रबंधन और गन्ना किसानों से बातचीत करेंगे। वहां से मनियारी गांव जाकर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत विकसित तालाब, ध्यान केंद्र, ओपन जिम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष ने सांसदों और विधायकों से बात की है। जिस तरह से मुख्यमंत्री की यात्रा चल रही है उसी पर आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। सीतामढ़ी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत दिनों से मांग हो रही थी सीतामढ़ी की, वो मांग पूरी हो चुकी है। हमारे साथ सांसद हैं सीतामढ़ी के, और जिस चीनी मिल को लेकर के काफ़ी मांग हो रही थी, सर आपने बहुत प्रयास किया, कोशिश की, अब सारी चीज़ें ज़मीन पर आ गई। नहीं, एक तो पूरे ज़िले में बहुत खुशी की लहर है। ये 4 जिले अगल बगल के जितने हैं, उसमें जितने गन्ना उत्पादक हैं, सब में खुशी की लहर है कि ये 5-6 साल के बाद ये चीनी मिल शुरू हो रही और इसमें सभी लोगों का योगदान है। हमारे जितने माननीय विधायक लोग हैं, हमारे सांसद, पड़ोस के भी सांसद है, यहाँ के स्थानीय सांसद लवली आनंद जी हैं, हम लोगों ने मेहनत किया। हमारे पंकज मिश्रा जी रूनी सैदपुर के हैं, रंजू गीता जी इस विभाग की मंत्री रहे हुए हैं, सब ने इसमें प्रयास किया। इसमें किसी एक और 2 आदमी का नहीं, सब ने प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे किसानों की इतनी बड़ी यहाँ इसकी ज़रूरत थी शुरू होने की, आप देखिए। और इतने अच्छे ये जो आए हैं यहाँ, हम लोग इनका स्वागत करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि हर आदमी का सहयोग उनको मिलेगा, क्योंकि वो देश के अगले साल, दूसरे तीसरे साल के अंदर में वो देश के सबसे बड़े शक्कर उत्पादक हो जाएंगे, ये जब चल जाएगा। और इसके यहाँ जितनी कैपेसिटी शक्कर उत्पादन की है, डिस्टिलरी की है, पावर जनरेशन की है, साल भर के अंदर वो 5 गुना उसका करने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। एक इंडस्ट्री थी पूरे हमारे सीतामढ़ी में जो बंद थी, हम लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस किया करते थे। सब ने यहाँ मेहनत करके आज इस मिल को शुरू करने का ये किया है। मैं जो आए हैं उनको स्वागत करता हूँ, उन्हें आश्वासन देता हूँ सहयोग का, और पूरे जिले वासियों को, खासकर गन्ना किसानों को मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, खर्चा हो रहा है, इतना क्यों खर्चा हो रहा है, पहले भी घूमते थे, क्या फायदा हुआ? नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे, वो विपक्ष में है, वो तो बोलेंगे ही ये बात खुद अगर घूमते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। आज मुख्यमंत्री घूम रहे हैं तो मुख्यमंत्री को घूमने का अधिकार नहीं है पूरे जिले में, पूरे राज्य में घूमने का और देखने का कि क्या हालत है, क्या प्रगति है, क्या क्या कमी है, क्या है, क्या क्या जरूरतें हैं जनता के बीच में, क्या तकलीफ है जनता को। घूमना ही चाहिए। वो अपना घूमते रहें, बोलते रहें, बयान देते रहें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। पंकज मिश्रा जी हैं। पंकज मिश्रा जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों पर भी बहुत दबाव रहता था। आज इतनी बड़ी पूरे 4 जिला में खुशी का लहर हो गया है, और खुशी के लहर के कारण किसान जो है इतना उत्साहित हुआ है कि आज जब से पता चला है कि चीनी मिल शुरू होने वाला है, तब से किसान अपना बीज कहीं कहीं से व्यवस्था करके 10 कट्ठा 5 कट्ठा लगाना शुरू कर दिया है। और हमको लगता है कि इससे 4 जिला के लोगों का जो है सो बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। बिल्कुल, इस चीनी मिल को शुरू कर रहे हैं। ऑनर हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, बहुत मेहनत के साथ अब ये चीज़ शुरू हो रही है, अब कई उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? मैं कर्नाटक से बिहार तक आया हूँ। पहले आने के पहले मेरे को थोड़ा डर था। इधर आने के बाद ये लेडीज़ को एक तौर में बोलते हैं, उसका मदर पिताजी का घर कैसे सोचता है, उससे ज़्यादा हमको प्यार हो गया। सब ठाकुर साहब और सब मंत्रीगण, एमएलए साहब, एमएलसी, सब चुनायित प्रतिनिधि और किसान लोग इतना प्यार से वेलकम किया, इतना प्यार से घर का आदमी ऐसा एक बार आने के बाद ऐसा हो गया। मेरे को ये देखने के बाद हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में करने का ऐसा सोच के हम 2 दिन के पहले इन्वेस्ट बिहार का एक प्रोग्राम था, उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर और ठाकुर साहब और सब एमएलए साहब सब पूरा बोलने के बाद हम
1000 crores विद इन 2 years सब बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे बिकॉज ऑफ द वो फैमिली मेंबर जैसे हमको प्यार से देख रहा है, उसका ब्लेसिंग सपोर्ट सब हमारे ऊपर है, हमारे कंपनी के ऊपर है। इसके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल इन द वर्ड्स, बट उतना हमको खुशी हो गया। बिहार में निवेश कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई। और बिहार की जनता भी, यहाँ की जनता भी चाह रही है कुछ बेहतर हो। रंजू गीता है, पूर्व मंत्री हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। और मिथिलेश जी भी हैं। मिथिलेश जी, आप लोगों को भी इंतजार था इस वक्त का कि जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए, जब जनप्रतिनिधि थे, जनता की मांग थी। बिल्कुल, संपूर्ण सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, नेपाल बॉर्डर, इन तमाम क्षेत्रों के लोगों का, जो किसान का रीढ़ का हड्डी टूट गया था, तो स्वाभाविक है और ये बहुत सुखद घड़ी है कि डबल इंजन के सरकार में आज फिर से रीगा चीनी मिल का शुभारंभ हो रहा है। रंजू गीता जी, क्या कहेंगे इस मौके? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि देश की इस हमारे भारत देश की सबसे मजबूत शक्ति किसान होते हैं और मेरे जिला के लिए ये एक बहुत उपहास बन गया था। हम लोग बहुत मायूस थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा पुनः जीवंत किया गया है आज रीगा शुगर मिल को। इससे बड़ी खुशी सीतामढ़ी वासियों के लिए नहीं हो सकता, आसपास के जिला के लिए कोई खुशी नहीं हो सकती है। तो बहुत आज खुशी का और एक इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आज का दिन कि बंद पड़ा हुआ चीनी मिल आज शुरू हो गया और बाहर कर्नाटका के ऑनर आकर के यहाँ शुरू किया। और उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मुझे लग रहा है कि घर में आया हूँ। तो बिहार के इस माहौल को बनाने वाले परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आधी आबादी राज्य की महिलाओं की ओर से मैं साधुवाद देती हूँ और कृतज्ञता अर्पित करती हूँ कि आपने ऐसा माहौल दिया कि अदर स्टेट के लोग यहाँ अपना घर समझ रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को किस तरह से आप लोग बिहार में आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री जी और गन्ना के जो भी किसान हैं बहुत हर्ष और उल्लास मना रहे हैं कि इतना बंजर जो पड़ गया हुआ था जमीन आज लहलाएगा, गन्ना भी लहलाएगा कि किसान की खुशी को उम्मीद नहीं है। यही कहना चाहूँगी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इस धरती पर आए, उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय सांसद क्या कहेंगे मिथिलेश जी? माननीय विधायक आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जब सांसद हुए तो उन्होंने ये वचन दिया कि मैं रीगा मिल के प्रारंभ के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि ये बिहार का माहौल तो एनडीए सरकार का देन है, परंतु सीतामढ़ी में ये बिल्कुल लग रहा था कि असंभव सा है। और माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जो एनडीए के एमपी सीतामढ़ी से बने हैं, वो अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही भगीरथ प्रयास करके धरातल पर उतार के दिखाया। ये मैं समझता हूँ कि सीतामढ़ी जिला में ये एकमात्र श्रेय आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर का जाता है कि जिन्होंने ये संकल्प लिया और प्रयास करके धरातल पे उतारा। और ये बात अलग है कि एनडीए की सरकार है, सबका सहयोग मिल रहा है, परंतु आज के इस पुनरुद्धार का एकमात्र श्रेय ईमानदारी से मैं यहाँ के एमपी देवेश चंद्र ठाकुर को देता हूँ कि जिन्होंने प्रयास करके धरातल पे काम करके दिखाया। ये है एनडीए के सरकार और एनडीए के सांसद और विधायकों का जनता के प्रति प्रतिबद्धता। क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, हमारे साथ और भी कई गेस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, जनप्रतिनिधियों को ये लग रहा है कि इसी डबल इंजन की सरकार के कारण जो योजनाएं हैं वो जमीन पर उतर रही हैं। लंबे समय से चीनी मिल का इंतजार था, बेहतर तरीके से चीनी मिल चले और लोगों को उसका फायदा मिले, रोजगार मिले, तो वो सपना भी अब जमीन पर उतर रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष जनप्रतिनिधियों तो प्रगति यात्रा पर हैं सीएम नीतीश कुमार। अभी शिवहर पहुंचे थे, उसके बाद सीतामढ़ी पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। और नीतीश कुमार आज 2 जिलों में, जिसमें शिवहर की यात्रा वो कर चुके, अब सीतामढ़ी की बारी है। तो हमने देखा किस तरह से उनके सांसदों में, विधायकों में एक जोश है, एक उत्साह है और सरकार के किए जा रहे कामों के प्रति लोगों को जागरूक करने का, और एक तरह से बता सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियां या कहें रिपोर्ट कार्ड
एक तरह से मुख्यमंत्री खुद फीडबैक लेने निकले हैं, जनता से, आवाम से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, सबसे बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए। आशुतोष, जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर जोश की कह सकते हैं कि जोश के एक तरह से देखा जा सकता है, और उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, सब के सब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इस यात्रा में ये बताना चाहते हैं कि जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो हमने प्राप्त किया है, आपके दिशा निर्देशों का पूरा पालन हुआ है। क्या कहेंगे आप? देशों जी से उनका भी स्वागत, अभिनंदन। नहीं, बिल्कुल, आप जब जनता से वादा करते हैं और वो वादा जब पूरा हो जाता है तो उसका उत्साह, उसकी चमक चेहरे पर भी देखने को मिलती है, और वही चमक, वही उत्साह यहाँ जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी आत्मविश्वास फिर से नजर आ रहा है। और आपको हम एक थोड़ी सी तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं मंच की, कि मंच लगभग तैयार हो चुका है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं और इंतजार मुख्यमंत्री का हो रहा है, क्योंकि जो समय दिया गया था वो लगभग 12:15 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, ये समय दिया गया था। सबको इंतजार कर रहे हैं उनका, और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन होगा। तो आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ से यहाँ पर जो सीतामढ़ी के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो बैठे हुए हैं। उन्होंने जो कहा वो आपने सुना कि किस तरह से इस शिविर को लेकर के जनप्रतिनिधियों ने कोशिश की और उसका नतीजा सामने आया। इसके अलावा राणा रणधीर सिंह पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, और जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके सभी का स्वागत किया जा रहा है। और चूँकि ये फॉर्मेलिटीज़ होती है कार्यक्रम शुरू करने से पहले, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। चूँकि सबसे खास बात यह है कि रीगा चिल मिल के जो ऑनर है उनसे हमारी बातचीत, उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले वो घबराए हुए थे कि बिहार जाना है और बिहार में कैसे काम होगा, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि वो घर वापस आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर ऐसा कहा कि माँ के पास वो आप वापस आए हैं, ऐसा फील उन्हें हो रहा था। और ये भी उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में 1000 करोड़ रुपए का निवेश अतिरिक्त रूप से उनकी कंपनी की तरफ से किया जाएगा। तो ये एक बिहार के लिए पॉजिटिव साइन जरूर नजर आता है। और आपने देखा होगा कि जो निवेश की बात कही जा रही थी, पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स समिट हुआ, और उस समिट के दौरान 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात सामने आई। तो ऐसे ही छोटे छोटे निवेशों के जरिए अगर जो निवेश करने के लिए जो उद्यमी आगे आ रहे हैं उन्हें अच्छा फील हो रहा है, तो उसका प्रभाव दूसरे उद्यमियों पर भी पड़ता है, माहौल पर भी पड़ता है। तो वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उद्यमी उत्साहित है, और इसका फायदा बिहार को मिल सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। और जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि सबका सामूहिक प्रयास था, और उस प्रयास के जरिए ही ये सफलता मिल पाई है। ये तस्वीरों में जितने भी जनप्रतिनिधि स्थानीय हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है। 1932 में ये चीनी मिल शुरू हुआ था, और उसके बाद से कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए ये चीनी मिल काफी दिनों तक चला। बाद में 2021 में ये चीनी मिल बंद हो गया, बहुत सारी देनदारियां इसके ऊपर आ गई, और फिर मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद इस चीनी मिल को टेक ओवर किया गया दूसरी कंपनी की तरफ। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं आशुतोष की मुख्यमंत्री की इस यात्रा से जो जिले पड़ रहे हैं, चाहे वो आज के सीतामढ़ी हो या जो शिवहर हो या दूसरे जिले जो भी प्रगति यात्रा में पड़ रहे हैं, उन सब को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं, तय है। सरकार ने एक जैसा कि आपने बताया जिसको सेंस ऑफ अचीवमेंट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और सकारात्मक भाव पैदा करती है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा अपने चरम पर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं।